भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या सदियों बाद भी आज उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं। जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में दफन है। ये गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। ये एक ऐसा गांव है जो एक ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का क्या राज है। नंबर 2 पर है दोस्तों डूमच बीच। अरब सागर से लगता हुआ ये बीच गुजरात के सूरत शहर से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों की माने तो अंधेरा होने के बाद इस बीच पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, जिन्हें काफ़ी दूर से भी सुना जा सकता है। विचित्र किंतु सत्य, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना गया है। सरकारी आदेश के अनुसार यहाँ पर शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है। मान्यता है कि तांत्रिक की बुरी नीयत से नगर का विनाश का कारण बने। इतिहास के अनुसार भानगढ़ का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए कराया। बाद में इसकी 3 पीढ़ियों ने इस नगर पर राज किया। अभिनियंत्रित तेल ने बिगाड़ दिया सारा खेल। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली अत्यंत सुंदर थी। इस राज्य में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित हो गया था। वह रत्नावली से विवाह करना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं था। ऐसे में उसने नगर के घाट पर राजकुमारी के लिए तेल खरीदने आई दासी को अभिमंत्रित किया हुआ तेल दे दिया, ताकि तेल के प्रभाव से राजकुमारी सम्मोहन में उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन तेल लेकर जाते वक्त दासी के हाथ से वह शीशी छूटकर एक चीला पर जा गिरी। तेल गिरने से वह चीला चटकर तांत्रिक की तरफ खींचने लगी और चीला के नीचे दबकर उस तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले ही उस तांत्रिक ने अपनी विद्या तंत्र के प्रभाव से नगर को ध्वस्त करने की जमीन तैयार कर दी। उसने नगर को विनाश का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि तांत्रिक की मौत के बाद राजकुमारी सहित भानगढ़ के किसी भी निवासी ने अगला सूरज नहीं देखा। पूरा नगर एक ही रात में वीरान हो गया। माना जाता है कि इस तरह अकाल मृत्यु के कारण आज भी वहां के निवासियों की आत्माएं भटकती रहती हैं। 158 साल पुरानी मुंबई के मुकेश मिल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माओं का वास है। ये हॉरर फिल्मों की शूटिंग के लिए एक फेमस जगह है, लेकिन कुछ फिल्मी कलाकार भूतों के डर से इस मिल में शूटिंग करने नहीं आते। जीपी ब्लॉक मेरठ के कैंट क्षेत्र में स्थित ये बंगला मेरठ और आसपास के इलाके में भूतिया महल के नाम से मशहूर है। यूँ तो ये बंगला एक जमाने में शहर की शान हुआ करता था। मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस बन चुके मेरठ के इस भूतिया बंगले को देश के 10 सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है। शनिवारवाड़ा महल। पेशवा के इस बाड़े में आज भी दफन है लाशें। रात में होती ही भटकती हैं आत्माएं। विज्ञान की दुनिया भले ही काफ़ी समृद्ध हो गई, मगर आज भी ऐसी कई जगह दोस्तों जहां पर अंधविश्वास पर यकीन किया जाता है। ऐसी ही एक जगह शनिवारवाड़ा महल है। इस महल का निर्माण 1746 ईस्वी में बाजीराव ने कराया था। बताया जाता है कि सत्ता के लालच में आनंदीबाई ने पेशवा के राजकुमार की हत्या करवाई थी। तब से उनकी आत्मा यहाँ भटकती हैं और रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाज़ें भी आती हैं।